नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार। आज आपका टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन के बारे में आज हम पढ़ेंगे टोटली। यहाँ से क्वेश्चंस कई बनते हैं तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। हम असहयोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो आप जानते होंगे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। अगर पूछा जाए आपसे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई है तो क्या बताएंगे? 1 अगस्त 1920 को। ये जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को जो प्रारंभ हुआ है, इसके पीछे कई रीज़न है। क्या रीज़न है तो उसको आप समझते हैं। आप जानते होंगे हमारा जो है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेकर 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक और 1918 तक, और इसी दरमियान में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था। इसीलिए केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था ताकि जो है आप अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी जी को कहा गया, पहले तो केसरी हिंद की उपाधि दे दिया गया और कहा गया कि आप जो है ना पूरे राज्य में, पूरे देश में घूम घूम कर आप युवाओं को प्रोत्साहन कीजिए कि वो हमारे तरफ से लड़ेगा, और जब हमारा भारत मतलब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको स्वतंत्र कर दूंगा। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई, भारत में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया, और जब 1918 में जब समाप्त हो गया प्रथम विश्व युद्ध, तो हमें मिला क्या? हमें मिला जलियांवाला बाग हत्याकांड। हमें क्या मिला? हमें मिला आपको रोलेट एक्ट मिला। हमें क्या मिला? मुसलमानों को, अब जानते होंगे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुआ था। ये खिलाफत आंदोलन क्या था? ये खिलाफत आंदोलन जो है ना, एक खलीफा पद हुआ करता था मुसलमानों में, उस पद को अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और इसका कारण था कि मुसलमान भी इसके विरुद्ध, मुसलमान जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। तो ये 3 घटनाएं थी जिसके कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट और आपका खिलाफत आंदोलन, जिस कारण असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 को। अब क्या था असहयोग? जैसे कि हमने सहयोग करा प्रथम विश्व युद्ध में, और प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करा और अंग्रेजों ने हमें जो है 3 घटना दी, रोलेट एक्ट दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया और खिलाफत आंदोलन जैसी दी। तो इसमें मुसलमानों को भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा, और जिस कारण ये असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को देखने को मिलता है। तो अगर पूछेगा कि पहली बार हिंदू और मुस्लिम को एकता जो देखने के लिए मिलता है किस आंदोलन में, तो असहयोग आंदोलन में। और असहयोग आंदोलन मतलब ये चाहते थे, महात्मा गांधी का मानना था कि हम जो है ना अंग्रेजों का बिल्कुल असहयोग करेंगे। असहयोग किस प्रकार करेंगे? जैसे कोई भी वो बिजनेस करते हैं उसका जो है हम सामान नहीं खरीदेंगे। जैसे आप जानते होंगे असहयोग आंदोलन में जो है कई सारे जो सरकारी वकील थे, मतलब अंग्रेजों का जितना भी सिस्टम था, आप कॉलेज की आप बात कर लें, स्कूलों की बात कर लें, आप जो है शराब जो अंग्रेजों के द्वारा बेचा जाता था उसकी बात करें, या न्यायालय में जो अंग्रेज भारतीयों पढ़ते थे, तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि आप जो है ना सब कुछ को आप बहिष्कार करो। और जिसका कारण ये था कि जो बड़े बड़े थे, जैसे पंजाब के श्री लाला लाजपत राय थे, इन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, इन सब ने अपना वकालत छोड़ दिया। जो छात्र थे सभी स्कूल छोड़ दिए। और पढ़े, आप जानते होंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण जो है ना पटना कॉलेज के छात्र थे, और उनका एग्जाम में मात्र 20 दिन महज बचा हुआ था, और उन्होंने क्या किया कि कॉलेज छोड़ दिया। ये क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन से छात्र थे या कौन से आंदोलनकारी थे जिनका, क्योंकि पटना कॉलेज में मात्र महज 20 दिन बचे हुए थे और उन्होंने जो है स्कूल छोड़ दिया था, कॉलेज छोड़ दिया था, तो वो आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो जितनी भी तमाम चीज़ें थीं उसमें जो है अंग्रेजों का जो है असहयोग किया गया। और भी एक बात जानिए, उस टाइम में ना जो है बिहार से क्या पूरे भारत से जो है शराब का सेवन बड़े पैमाने पर लोग करते थे। जैसे अभी तो हैं ही, लेकिन उस टाइम में जो ब्रिटिश का जो वाइन हुआ करता था, शराब हुआ करता था, लोग सेवन करते थे। उस टाइम में जो है भारतीयों के द्वारा एक लिस्ट तैयार किया गया कि उस टाइम कुछ समय तक आप जो है आप शराब का सेवन ना करें, जिस कारण अंग्रेजों का जो मतलब बजट होगा ना वो क्या होगा कि नुकसान उनको जाएगा। तो ऐसी की गई थी। ऐसे बिहार से भी कई लोगों को लिस्ट तैयार की गई थी कि आप बिहार जो शराब का सेवन ना करें। तो बहुत तमाम चीज़ों से जो है, बहुत तरीक़े से जो है असहयोग आंदोलन को ये प्रारंभ किया गया। अब ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरुआत कर दिया। कब करा? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को ही एक बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने सुना होगा। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को ही हो गई थी। असहयोग आंदोलन को समर्थन किए थे बाल गंगाधर तिलक, और तो सहयोग किए थे बाल गंगाधर तिलक, और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। जिस कारण ये पूछा जाता है कि वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो करा लेकिन वो देख नहीं पाए, तो वो हो जाएंगे कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। ये ध्यान रखना है।
अब देखा जाए कि ये असहयोग आंदोलन तो प्रारंभ हो चुका है। अब महात्मा गांधी इस प्रस्ताव को चाहते थे कि हम कांग्रेस में भी, कांग्रेस के लोगों को भी इसमें शामिल करें। तो उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन बुलाई। ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया था कोलकाता में। कहाँ बुलाया गया था? कोलकाता में। जिसका अध्यक्ष कर रहे थे लाला लाजपत राय। जी हाँ, लाला लाजपत राय। और ये असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी प्रस्ताव लेकर के आए कोलकाता अधिवेशन में, उस टाइम में जो सी आर दास थे, चित्तरंजन दास थे, इन्हें देशबंधु कहा जाता है, उन्होंने असहयोग आंदोलन का बहिष्कार करा। बहिष्कार करने के कारण असहयोग आंदोलन कोलकाता अधिवेशन में तो पारित नहीं हुआ। उसके बाद कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था, आप जानते होंगे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लगभग साल के अंतिम महीना में हुआ करता था। तो 35वां अधिवेशन हुआ नागपुर अधिवेशन में। और ये नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे राघव चारियत। कौन? राघव चारियत। और ये राघव चारियत अध्यक्षता कर रहे थे नागपुर अधिवेशन में। इस टाइम में सी आर दास जो कोलकाता अधिवेशन में जब लाया गया था असहयोग आंदोलन, उस समय सी आर दास, चित्तरंजन दास ने ही इस चीज़ का विरोध करा था, असहयोग आंदोलन का। और दूसरी बार जब 35वां अधिवेशन हुआ तो महात्मा गांधी ने इनको मोटिवेट कर लिया, और जिस कारण असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में चित्तरंजन दास देशबंधु ही लेकर के आए थे, सी आर दास ही लेकर के आए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो असहयोग आंदोलन जो पारित हुआ, कांग्रेसों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन कर था? राघव चारियर। और कौन प्रस्ताव लेकर के आया था? सी आर दास। हालांकि प्रारंभ में महात्मा गांधी ही लेकर के आए थे, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब असहयोग आंदोलन के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनको कई सफलताएं मिली। क्या क्या सफलता मिला उसको समझते जाएंगे। जैसे खिलाफत आंदोलन का जब विरोध किया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा जब खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया, तो मुसलमान भी रुष्ट थे अंग्रेजों से, जिस कारण हिंदू मुस्लिम में एकता देखने को मिलती है। और इसका जो सफलता मिला वो आपका पश्चिम भारत के एरिया में, जो गुजरात के आसपास में क्षेत्रों में अगर बात करेंगे, बंगाल में सफलता मिला। उत्तर भारत जो बिहार यूपी के क्षेत्र अगर बात करेंगे, यहाँ पर सफलता मिला। और मैंने आपको बताया कि उसी दौरान जो है कई जो है एडवोकेट थे, उन्होंने अपना क्या करा कि जो वकालत थी उन्होंने छोड़ दिया, जिसमें कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब महात्मा गांधी ने 5 नवंबर 1920 को जब ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी की बैठक हुई थी, उसी में महात्मा गांधी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति करने का लक्ष्य दिया गया, नारा दिया गया? ये आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन में। आगे अगर बात करेंगे, पहली बार ऐसा हुआ था असहयोग आंदोलन में कि संपूर्ण भारत के लोग जो है ना यूनाइट हो गए थे। इवन हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो गए थे। और जब असहयोग किया गया पूरे भारत में, लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में, तब जो है अंग्रेजों को एक डर सा माहौल बना और भारतीयों में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। तब जो है ना कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर कि किस आंदोलन में आधुनिक राजनीति को परिचित कराया भारतीय लोगों को? तो असहयोग आंदोलन में ही। और इसी में जो है भारतीय लोगों को आज़ादी की भूख जो है जगाई, क्योंकि इसका परिणाम देख चुके थे भारतीय लोग जो है कि अगर हम थोड़ा सा और प्रयास कर लेना तो अंग्रेजों को हम भगा सकते हैं। और आप जानते होंगे कि 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उस टाइम में केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था। वो केसरी हिंद जो है, जो उपाधि दिया गया था, वो असहयोग आंदोलन के दौरान ही लौटाया गया था। कई लोग इसमें जानते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो नहीं, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है केसरी हिंद की उपाधि लौटाई गई थी। जमनालाल बजाज का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने राय बहादुर की जो उपाधि इसी असहयोग आंदोलन के दौरान वापस करा था। आगे अगर बात करेंगे, जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, किन कारण उसको आप समझेंगे। असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया, एक चौरा चौड़ी कांड हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। तो पूछेगा चौरा चौड़ी कांड, असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया, किस घटना के कारण? तो आप बताएंगे जो है चौरा चौड़ी कांड के कारण। चौरा चौड़ी कांड कब हुआ था? देखो, चौरा चौड़ी जब बोलते ना, 4 खुद आता है, तो 4 फरवरी 1922 को चौरा चौड़ी कांड हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और लगभग 7-8 दिन के बाद 4 फरवरी को हुआ। कई बार यहाँ पर 5 फरवरी देखने के लिए मिलेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, पहले 4 फरवरी पकड़ना है, ये नहीं रहेगा तब 5 फरवरी पर आप जा सकते हैं। और लगभग 12 फरवरी 1922 को जो चौरा चौड़ी कांड हुआ, उसमें 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। अब कहेंगे कि चौरा चौड़ी कांड क्या था। एक्चुअली चौरा चौड़ी कांड जो है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को ये हुई थी। उसमें जो है कुछ जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज जब असहयोग आंदोलन जो है पूरे देश भर में उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था ना, तब जो है अंग्रेज बार बार चिढ़ा करके भाग जा रहे थे। किसको? भारतीयों को।
कुछ ढा करके वापस कर भाग जा रहे थे बार बार जेल में। तो गुस्सा करके जो है उस जो समूह के कुछ लोग होंगे गुस्सा करके आए, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने आप को जेल में बंद कर लिया। और जब बंद कर लिया तो गुस्से में भारतीयों ने क्या करा, उस थाना में आग लगा दिया। और आग लगाने के कारण क्या हुआ, लगभग 23 सिपाही जो है जलकर मर गया। और इसी कारण जो है, इसी घटना को हम लोग कहते क्या हैं, चौरा चौड़ी कांड कहते हैं। तो ये चौरा चौड़ी कांड को जो है कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, इसीलिए ले लिया गया कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और महात्मा गांधी का मानना था कि हो सकता है चौरा चौड़ी कांड अभी गोरखपुर में हुआ है और इसके कारण हो सकता है पूरे देश भर में इस चीज़ को विरोध मतलब ऐसा घटना हो सकता है। इसलिए महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, जिस कारण जो है चौरा चौड़ी कांड के कारण असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। और क्वेश्चन पूछता है कि जब चौरा चौड़ी कांड जब वापस ले लिया गया, महात्मा गांधी ने कहाँ से वापस लिया, तो ये बारदोली एक शहर है, बारदोली एक शहर है, गुजरात में पड़ता है बारदोली, बारदोली। तो ये बारदोली में थे। तो पूछेगा कि असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया चौरा चौड़ी घटना कारण, तो महात्मा गांधी कहाँ थे, तो आप क्या बताओगे, बारदोली में थे, याद रखना है। तो 12 फरवरी 1922 को चौरा चौड़ी कांड को वापस लिया गया। उसके बाद 10 मार्च को ना महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को जो है अरेस्ट कर लिया गया और लगभग 6 वर्ष को उनको जेल हो गया। कितने वर्ष को, 6 वर्ष का। लेकिन बाद में माना जाता है ऐसे 6 वर्ष का सजा हुआ था, लेकिन उनका जो है स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस कारण उन्हें छोड़ दिया गया था कुछ साल के बाद ही। आगे अगर बात करेंगे 24 फरवरी 1922 को जब मतलब असहयोग ने जो वापस लिया गया, उसके बाद 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का दिल्ली में बैठक बुलाई गई। 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक बुलाई गई और कहा गया कि जितने भी जो है गतिविधियां हैं, जो कानून का विरोध करता है ना, उल्लंघन करता है, उस पर रोक लगा दिया गया कि ऐसा आप करेंगे तो देश में अराजकता की स्थिति फैल जाएगी, जिस कारण जितने भी जो कानून का उल्लंघन करता था उसको रोक दिया गया। और इसी अधिवेशन में वापस लाने के लिए जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया ना, जिस कारण कुछ लोग जो गर्म मिजाज के, गर्म मूड के जो लोग थे, वो महात्मा गांधी से रुष्ट थे और जो गुस्सा में थे। इसीलिए डॉक्टर मुंजे ने, जो दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाई गई थी, डॉक्टर